हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। आज एकादशी है, तो पहले हम सत्र का शुभारंभ श्री मंगलाचरण के साथ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। पहले एक बार रिवाइज करेंगे। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् सॉरी नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदम् अव्ययम् तत्। आज का श्लोक। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो जो पहले श्लोक में मेरे से थोड़ा सा हो गया था ना, तो वो क्या हो गया था, स्लाइड जो थी वो मतलब मैंने गलती से दूसरी पे उंगली लग गई थी। आज हमारा श्लोक ये वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है ये आज का। इस श्लोक में बेसिकली भगवान क्या बता रहे हैं, अपने भगवत धाम का, जहाँ पे भगवान रहते हैं ना, अपना जो उनका घर है, खुद का घर, भगवान जी का घर। ऐसे तो मतलब खुद का घर से मतलब ये है कि जो भगवान का, जहाँ भगवान विराजमान हमेशा रहते हैं, जहाँ पे हमें भगवान रहते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो जिस घर में हम इस वक्त रह रहे हैं अपने अपने घर में, वो घर भी बेसिकली भगवान के ही घर है, हमारा नहीं है। मतलब भगवान जी अपने घर के बारे में यहाँ बता रहे हैं। अपने घर से दूसरा मतलब ये भी है अर्थ कि जो हमारा घर होता है ना, हमारे घर में हमको जरूरत पड़ती है चीजों की। जैसे बिजली चाहिए, जैसे मान लो कि लैपटॉप अभी चल रहा है, ठीक है, अभी आपको देखा होगा कि अचानक से इसकी रोशनी तेज होगी, क्यों हुई है? बिकॉज मैंने ऑन किया है इसको, बैटरी कम थी। तो मुझे, अगर आपको पढ़ाना है, अगर आपको पढ़ना है, तो आपके मोबाइल में बैटरी होनी चाहिए, मेरा लैपटॉप चार्ज होना चाहिए प्रॉपर। तो मतलब हमको जरूरत पड़ती है आर्टिफिशियल थिंग्स की, लेकिन यूजफुल है। बिजली, पानी, हवा वगैरह ये सब चीजें हमको चाहिए, है ना। लेकिन इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि जो भगवान जी का घर है ना, भगवान जी का धाम, उसका ट्रेलर बता रहे हैं। ट्रेलर मतलब कि जैसे हम थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल में, तो उसमें होता है ना कि जो आने वाली अपकमिंग मूवीज होती हैं उसका थोड़ा सा ट्रेलर बताते हैं। तो ट्रेलर को देखकर क्या होता है, हाँ अगली पिक्चर हम यही देखेंगे, अब तो यही फिल्म देखेंगे, ये रिलीज होगी ना, मैंने आना है देखने के लिए। तो ट्रेलर हमको दिखाते हैं ताकि हम अट्रैक्ट हो जाते हैं थोड़ा सा। ट्रेलर से हम थोड़ा मोल्ड हो जाते हैं, अच्छा ऐसा, ये फिल्म कितनी बढ़िया होगी। तो ऐसा ही भगवान यहाँ पे ट्रेलर दिखा रहे हैं अपने धाम का।
क्या बोल रहे हैं भगवान जी? ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसका अर्थ देखेंगे क्या है। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन, सॉरी सॉरी यार, ये स्लाइड दूसरी आ गई वापस। ओके। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो ये जो ट्रेलर है ये बहुत पावरफुल वाला ट्रेलर है जो भगवान जी हमको दिखा रहे हैं। ना तद भासयते सूर्यो, सूर्य, सूर्य किसको बोलते हैं? सूरज को, सन को। ना शशांको, शशांक किसको कहते हैं? मून को, चांद को। ना पावकः, पावक किसको कहते हैं? आग को। तो भगवान कह रहे हैं जो मेरा भगवान, जो मेरा धाम है ना, उधर ना तो सूरज की जरूरत है, ना ही वहां पे चांद की जरूरत है, तो ना ही वहां पे आग की जरूरत है। तो अगर कोई बोले अच्छा वहां पे सूरज भी नहीं है, वहां पे चांद भी नहीं है, तो वहां पे आग से भी मतलब, जैसे हमारे यहाँ पे लाइट जाती थी तो हम लोग क्या करते थे, पहले पहले तो वो होता था ना, लैंप लगानी, मोमबत्ती जलानी। अभी इन्वर्टर आ गए हैं, बिजली से हो गया ये सारा। बट अदरवाइज पहले हम लालटेन, मोमबत्तियां, ये लैंप वगैरह ये जलाते थे। तो भगवान कह रहे ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः, कि जो मेरा धाम है वहां पे ना तो सूरज की जरूरत है, ना ही चांद की जरूरत है, ना ही आग की जरूरत है। तो क्या फिर वहां पे अंधेरा रहता है क्या? डार्कनेस है क्या वहां पे? नहीं। जो भगवान जी का जो धाम है ना, भगवान जी की जो खुद का जो आध्यात्मिक शरीर है, उनका आध्यात्मिक बॉडी जो भगवान जी की है, उसमें से इतनी ज्यादा रोशनी निकलती है, इतना ज्यादा तेज प्रकट है वहां पर, कि वहां पे इन चीजों की भी जरूरत नहीं है। हम लोगों को इस भौतिक जगत में सूरज भी चाहिए, धूप नहीं निकलेगी हमको ठंड लगेगी, हम कपड़े धोएंगे तो कहाँ सुखाएंगे। फूलों को भी पोषण मिलता है तो सूरज से मिलता है ना। पानी से भी मिलता है, चांद की रोशनी से भी प्लांट्स को मतलब पोषण मिलता है। और दिन में अगर गर्मी होती है तो रात हमारी ठंडी होती है, चांद अगर निकलता है तो हम हमको लगता है हाँ चांदनी रात है, हम यहाँ पे शीतल हवा ले सकते हैं, ठंड थोड़ा सा रह सकते हैं। आग अगर नहीं होगी यहाँ पर तो हम खाना कैसे पकाएंगे? तो हमारे लिए तो आर्टिफिशियल थिंग्स की भी जरूरत है, साथ साथ में इसकी जरूरत भी है। सूरज, मान लो सूरज नहीं चढ़ा, बर्फ पड़ी हुई है, सूरज नहीं चढ़ा, आप रूम हीटर लगा लो। अल्टरनेट है ना आपके पास दूसरा, कि सूरज का काम क्या है? गर्मी देना। रूम हीटर का काम क्या है? गर्मी देना। अब जहाँ पे बड़ी बर्फें पड़ती हैं, ठंड होती है, वहां पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ना शशांक को, शशांक का काम क्या है? चांद का काम क्या है? तो चांद की रोशनी भी होती है, लाइट भी होती है, दूसरा वो ठंडा, ठंडक भी देता है। तो हमको एसी चाहिए, मतलब अगर नहीं चले, मतलब रात को भी गर्मी है तो क्या करेंगे? एसी लगा लेंगे। लेकिन भगवान के वहां पर इन नेचुरल चीजें, जो हमारे लिए नेचुरल चीजें हैं, सूरज, चांद, पावक, भगवान के वहां पर इनकी जरूरत भी नहीं है। प्लस सबसे बड़ी बात जो है भगवान अगले चरण में बता रहे हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। निवर्तन्ते का मतलब होता है वापस आना। भगवान कह रहे हैं जो मेरे दरबार में, जो मेरे धाम में एक बार आ गया ना, उसके बाद वो परमानेंट वहीं पे रहता है, वहां से दोबारा जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि या दोबारा नीचे मृत्यु लोक में नहीं आता फिर वो बंदा। वो ऊपर ही रहता है, मेरे घर में ही रहता है। ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अभी हम इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मोटा मोटा तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पीडीएफ नजर आ रहा है आप लोगों को सबको? थम्स अप दे दो कोई जना। ओके। जितना अभी तक बताया उतना समझ में आया? आगे चले। थैंक यू सो मच। ओके। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यहाँ से मैं क्यों पढ़ती हूँ? बिकॉज ये मूल श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का ना, मूल श्लोक। बिकॉज जब आप कोर्स कर लोगे, अभी तो आपको टुकड़ों में पढ़ाया जा रहा, सिखा रही हूँ मैं, लेकिन जब आपने कल को तो बुक से ही पढ़ना है, तो आपको बुक से भी पढ़ना आना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे वापस रिपीट करती हूँ एक बार, ठीक है। शब्दार्थ, ना का मतलब नहीं, तत् का मतलब वह, भासयते का मतलब प्रकाशित करता है। सूर्य, सूरज। ना तो शशांक, चंद्रमा। ना तो पावकः, अग्नि, बिजली।
यत जहां गत्वा जाकर ना कभी नहीं, निवर्तन्ते वापस आते हैं, तत् धाम वह धाम, परमम मम मेरा धाम है, परमम मम। ठीक है, इसका अनुवाद अगर कोई पढ़ना चाहे तो प्लीज पढ़ लो, हैंड रेस करो अपना। और बबीता माता जी कह रहे हैं मैंने पढ़ना है। ठीक है माता जी, एक मिनट, एक सेटिंग करने का बस। अपने आप को अनम्यूट कर लो माता जी आप, और पढ़ लो। हरे कृष्णा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा, शिला प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोक स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक प्रकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित स्वयं लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोगों के जिन्हें बैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक, गोलोक, वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें बैकुंठ कहा जाता है, और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है, तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापिस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए। सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से आध्यात्मिक अत्यधिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है, लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं तो उसके क्रमशः छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो, और उसे भक्ति सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे तो केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है, वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। यहाँ परम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। कठोपनिषद 2.2.15 में इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। हरि बोल। हरि थैंक यू बोल। सो मच माता जी इतना अच्छा पढ़ने के लिए। अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ। अब आप लोग मेरे को बता दो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है तो मैं कर देती हूँ, अदरवाइज हम श्लोका को पढ़ते हैं। क्या चाहते हो आप लोग? मेरे आगे साथ पढ़ते हैं मतलब। लोकल क्लास पढ़ लेते हैं श्लोक माता करना है? जी। हाँ जी। ठीक है, श्लोक करते हैं। ये समझ में आ गया ना कि मतलब यहाँ पे यही बताया कि भगवान जी का जो धाम है परमानेंट धाम है। अगर कोई वहां जाएगा तो वापस लौट कर नहीं आएगा, और वहां पे सूरज, चांद, आग जैसी चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पे खुद ही प्रकाश रहता है। ठीक
ठीक है, यही है इसमें। तो हम अपलोड करते हैं अपना पावर पॉइंट वाली स्लाइड। दिख रही है स्क्रीन, नजर आ रही है ना आपको? नहीं माता जी, ब्लैक। ओके, दोबारा शेयर कर देती हूँ। अभी आ गया? जी माता जी। ठीक है। ना तद भासयते सूर्यो, पहले बोलना है न के साथ ही हमने त जोड़ के पढ़ना है। न तद भासयते, क्योंकि न ह्रस्व स्वर है इसलिए, ठीक है। तद भासयते, त के ऊपर आघात है, आघात किसका आएगा? द का। तद तद ना तद भासयते, जो भ भालू वाला है वो भ पूरा है। गलती से कई बार इसको कोई ये ना सोचे कि ये द्र के नीचे र लिखा हुआ है, द्र द्र नहीं है ये, द भ, आधा द पूरा भ भालू वाला। ना तद भासयते सूर्यो, भासयते, भासयते, स पूरा, य पूरा, त पूरा, उसके ऊपर एक ही मात्रा। ना तद भासयते, ठीक है। के बाद सूर्य जो है शब्द, प्लीज बाकी लोग अपने आप को अनम्यूट कर लो, सॉरी म्यूट कर लो, अनम्यूट, मैंने अनम्यूट किया था, आप लोग म्यूट कर लो। ना तद भासयते सूर्यो, स के नीचे जो ऊ की मात्रा है वो भी बड़ी वाली है, बड़ा वाला ऊ। सू, रफार वाला जो र है वो आएगा सू के बाद। सूर्यो, सिंपल शब्द है, सूर्य होता ना, जैसे सूर्य, सूर्य है, बस उसके साथ ओ की मात्रा है, सूर्यो। ना तद भासयते सूर्यो, उसके बाद ना शशांको, ना शशांक शब्द जो है वो भी आपके लिए आसान है। शशांक मून को कहते हैं, और शशांक बॉयज का नाम भी होता है ना, प्रभु जी लोगों का नाम भी होता है। शशांको, ऊपर आप देख लो यहाँ पे लगा हुआ है आघात। आघात किसका आएगा? वैसे तो गंगा वाले जो ये अंग दिख रहा है आपको इसका, बट यहाँ पे लगेगा नहीं, मतलब कि क्या बोलेंगे इसको, स्वाभाविक रूप से यहाँ पर नहीं, आपको मतलब कि नॉर्मल सा माइल्ड सा आघात आएगा, नेचुरल वाला। फोर्सफुली नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा ना, जब स्वर हमारा बड़ा होता है तो वहां पे आघात नहीं आएगा उतना, मतलब कि सीधा सीधा नहीं आता, हल्का फुल्का सा आएगा, जो नेचुरल वे में आता है, स्वाभाविक रूप से आता है वैसा। ना तद भासयते सूर्यो, ना शशांको, को, ये जो क है ना, क जो पैर में है, ये क पूरा है, क ओ को, ठीक है। उसके आगे सिंपल न, पावकहा, पावक आपको पता है हिंदी का शब्द है, आग के लिए इस्तेमाल होता है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? विसर्ग, विसर्ग, क के बाद विसर्ग आ गया तो यहाँ पे उच्चारण होगा ह, ह। ना तद भासयते सूर्यो, ना शशांको, न पावकः, पावकः, पावकः। हा भी बोल सकते हैं, ह भी बोल सकते हो, बट अच्छा तभी रहेगा जब आप ह बोलोगे तो वो ज्यादा सही बैठेगा, क्योंकि क के आगे आ की मात्रा नहीं ना, पावका हा नहीं ना, पावक ह, पावक ह। ना तद भासयते सूर्यो, ना शशांको, न पावकः, ठीक। अगला वाला देखेंगे, यद्गत्वा, अभी यहाँ पे जो द है वो आपका आधा है, य के बाद आपको बोलना है आधा द, यद, यद, यद। उसके बाद बोलोगे गत्वा, ग पूरा, गमले वाला ग जो है वो पूरा है, ग के साथ आधा त जोड़ देंगे, गत, गत, यदगत, यदगत, यदगत। लेकिन यहाँ पे पूरा त नहीं है, आधा त आधा द, यदगत। उसके बाद वा के साथ आपने एक त जोड़ना है, क्यों? क्योंकि ऊपर आघात है ना, तो एक त और आएगा, त्वा, यदगत त्वा, यदगत त्वा, यदगत त्वा, यदगत त्वा, ठीक है। ना, ना सिंपल न, न, न निवर्तन्ते, न निवर्तन्ते, न तद भासयते सूर्यो, न शशांको, न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, निवर, निवर, न के साथ छोटी की मात्रा, न ई व कौन सा है ये? वृक्ष वाला व, ठीक है। व, और जो ऊपर रफार आ रहा है यहाँ पे त के ऊपर, ये आएगा र, व के बाद, व के बाद आप क्या बोलोगे? रफार वाला र। यद्गत्वा न निवर, यद्गत्वा न निवर। उसके बाद तन्ते, तन्ते, तन्ते,
ते के ऊपर जो मात्रा है दीर्घ मात्रा, ए की मात्रा बड़ी वाली, मतलब ते। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, यद्गत्वा न निवर्तन्ते। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। उसके बाद तद्धाम, त के ऊपर आघात, आघात लगेगा द का, त के साथ जोड़ दो द, दवात वाला, दरवाजे वाला। त के साथ क्या लगाएंगे, त और आधा द, त और आधा द, तद, तद। धाम, धाम, धाम शब्द जो है आसान है आपके लिए। ठीक है, एक होता है धाम, कौन सा वाला, एड्रेस, मतलब घर, घर वाला धाम। ठीक है, एक होता है धाम कौन सा, जो कहते हैं ना उनके घर में शादी की धाम है, मतलब पार्टी है, शादी की धाम चल रही है, वो खाने जाना है, एक वो वाला धाम भी होता है। यहाँ पे कौन सा वाला धाम है, भगवान जी के घर वाला धाम। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम। अभी यहाँ पे गलती से होता है तद्धाम, तद्धाम। जब धाम हो जाएगा तो म हमारा हलंत होएगा, वो गलत हो जाएगा। हमको धाम ऐसे गाना है, धाम, तद्धाम। ठीक है, उसके आगे है परम। परम शब्द जो है आपके लिए आसान है, हिंदी में हम पढ़ते हैं परम, लेकिन यहाँ पर संस्कृत में हमको कैसे पढ़ना है, परम, परम। अब परम के ऊपर बिंदी है, अनुस्वार, उसका उच्चारण होगा हलंत म, आधे म से, परमम, 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 मम, म म मम, म म मम, एक म पूरा, एक म आधा, मम, मम, मम। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, तद्धाम परमं मम, तद्धाम परमं मम। पूरा श्लोक एक बार देखेंगे, सुनेंगे। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ठीक है, अभी यहाँ पे भी ध्यान देंगे कि ये वाले में भी मम बोला है मैंने, मम नहीं बोला। मम मैंने कहाँ बोला, यहाँ पे बोला है, यहाँ पे बोला मैंने मम। जो उसके आगे है वहां पे मम, मम, फर्क है दोनों में, परमम, मम, परमम, मम। ठीक है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ठीक, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ठीक है, अलग अलग तरह से आपको सिखा दिया। कौन ट्राई करना चाहेगा, हैंड रेस कर सकता है। ओके, बबीता माता जी, उसके बाद प्रीति माता जी आपकी बारी, फिर यश प्रभु जी आपकी बारी। ठीक है, जैसे जैसे हरे हैंड रेस कृष्ण। किए वैसे वैसे मैंने अनम्यूट कर दिया अपनी अपनी टर्न का। तो न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। शाबाश माता जी, बहुत अच्छा गाया। प्रीति माता जी आपकी टर्न। हरे कृष्ण माता जी। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गलती से आप मम हाँ कहने लगे थे पहले विसर्ग, बट ठीक है, गुड, अच्छा गाया। ओके, यश प्रभु जी आप गाओ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। शाबाश, ठीक है। निवेदिता माता जी आपकी टर्न है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ठीक है माता जी, बहुत अच्छा गाया। ओके, विनीता माता जी आपकी टर्न। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ठीक है माता जी। रियल में आपका नाम
रियल नाम से आए प्लीज। मैंने आपको अनम्यूट किया, आप बोल सकते हो। RMX3085, आपने हैंड रेस किया गाने के लिए, अपने आप को अनम्यूट करो ना, आप गाइए, आ जाओ। हरे कृष्ण। न तद् न तद्भास्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावका यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तदाम परम मम। एक मिनट माता जी, जो सेकंड वाली लाइन गाई ना, मतलब कि सेकंड और हाँ जी। फोर्थ, सॉरी थर्ड और फोर्थ चरण, यद गत्वा वाला, ठीक है, ये मेरे यद पीछे गाएंगे, यद् ये मेरे पीछे गाओ। यद गत्वा। हाँ, यद्गत्वा न हाँ देखो निव आपका कहाँ गलती आ रही है, आप ना या द पूरा गा रहे हो, द आधा है, हलंत द, यद, यद। यद्गत्वा ठीक है, गत्वा। अभी थोड़ा सा बड़ा कर दो, आ की मात्रा ना व के साथ, यद गत्वा यद्गत्वा न न निवर्तन्ते। निर्वर्तन्ते निर्व नहीं तदाम ना बोलेंगे, जो रफार वाला र है ना, वो नी के बाद नहीं आएगा, भ के बाद आएगा, निवर, निवर। अच्छा निवर्तन्ते हम्म निवर्तन्ते तदाम परमं मम। तधामी, तद्धाम, तद्धाम, तद्धाम तद्धाम परमं मम। परमं मम। तद्धाम परमं मम। ममा नहीं है ना, देखो ममा तो हो गया आ की मात्रा यहाँ पर यहाँ पे क्या है, मम, हाँ, मम। आप इनको अलग अलग पढ़ लो, एक म पहले पढ़ो, ऐसे करके म, ठीक म है, म म, म म जैसे आपको, जैसे जैसे मैंने हाईलाइट किया, ये क्या पढ़ा म, ये क्या पढ़ा म, म, म म, म म, म हाँ मम्मा नहीं, म म, म म। म हाँ जी, बिल्कुल सही है माता जी, अब ठीक पढ़ा आपने, गुड। भाव्या प्रभु जी, आपकी टर्न। जी। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। शाबाश, ठीक है। और बाकी जिनकी टर्न नहीं हुई वो लोग हैंड रेस करो, जिनकी टर्न नहीं हुई है हैंड रेस करो, बहुत सारे लोग हो। झुमकी माता जी, हाँ जी, आ जाओ। जी माता, हुआ क्या? हाँ जी। न न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ठीक है विनीता माता जी, आपका ना जब आपने बोला था ना भासयते में, आपका पूरा भासयते में ना, या तो आपने य थोड़ा सा स्किप किया था, या य आपका आधा सुनाई पड़ता, य भास्यते। पूरा। दोबारा जी गाना, जी माता जी। पहला चरण। न तद्भास्यते सूर्यो। भास्यते, भास्यते नहीं ना, भासयते, सयते, भास्यते, यते। ना तत् भासयते, सयते, सयते, ऐसे गाओ आप। सयते। न तद्भासयते सूर्यो। अभी ठीक है, अभी ठीक है, गुड। ओके, नेक्स्ट कौन करना चाहता है, हैंड रेस करो जिसकी टर्न नहीं हुई है। आज तो मैंने गोविंद प्रभु जी की भी बारी लगानी है। गोविंद जाट जी, आ जाओ, बोलो, थोड़ा सा गाओ, ये आसान है, ये आ जाएगा। हरे कृष्णा, गोविंद जाट प्रभु जी गाओ। हम बोलो। हाँ न तन्दुसन्ते सूर्यो न शशंके पावके इदन्ते नियन्ते तत् प्रमम। मेरे पीछे गाओ। ना न तद तन्दुसन्ते सूर्यो भासयते। न तन्दुसन्ते सूर्यो ये शशंके न पावके। अच्छा देखो, आपका कोई फ्रेंड होगा जिसका नाम होता है शशांक, शशांक, बोलो शशांक शशांक, शशांक शशांको। शशांको शाबाश, न पावकः, न पावके। पावके नहीं ना, देखो क के आके मात्रा थोड़ा लगी है, एक ही। न पावके पावकः, पावके पावकः, पावक पावके पाके नहीं ना, पावकः। पावके। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, पावकः,
पावकः। पावक आप खाली बोलो न पावक, तद् बोलो पावक, विसर्ग को छोड़ दो, बोलो पावक पावक पावक। पावक पावकः, पावक है पावकः। पावक है ह यद्गत्वा यद्गत मम न निवर्तन्ते ने निवर्तन्ते तत्तं तद्धाम, परमं तद्धाम 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 परमं मम। परमं मम परमं नहीं, परमं, परम परमम, परम मम परमं मम। मम ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा गाया, गुड गुड। ऐसे ही प्रैक्टिस करना, आ जाएगा। आपका भाव बड़ा अच्छा है, ठीक है प्रभु जी, आपका भाव अच्छा है, आप भक्ति अच्छे से कर रहे हो, आप अपने आप को सुधारने की ट्राई कर रहे उतार हो। रहा हूँ, धीरे अच्छी बात है। धीरे उतार रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है, गुड गुड, शाबाश, गुड। ओके, नेक्स्ट कौन आना चाहता है? माता जी मैं हाँ ट्राई हाँ, करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, गाओ। न तद न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर् निवर् निवर्तन्ते तद्धाम तद्धाम। तद्धाम परमं मम शाबाश। मम। ओके, अब आप देखो, जैसे आपने आपने क्या गाया, ना तद वासयते। अभी बास कौन सा है ना, कि मतलब कि जैसे बास आ रही हो, मतलब कि स्मेल, उसको जो आपने बोला ना, ब बकरी वाला, ब आस बास हो गया, स्मेल करना। यहाँ पर भासयते का मतलब है सूरज की चमक से, सूरज की रोशनी से, सूरज के प्रकाश से। तो वो कितना फर्क हो गया ब और भ का। यहाँ पे है भालू वाला भ, आपने बोल दिया बकरी वाला ब। तो बस वर्ड आपका जो चेंज हो गया, वर्ण आपका चेंज होने की वजह से श्लोक की जो सेंस थी ना, वो पूरी सी होगी आगे पीछे। ना तद भासयते सूर्यो, न तद्भास इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। भालू, भूमि, भालू भयंकर, न भयानक, तद्भासयते भगवान। देखो, भ से मैंने कितने कितने वर्ड्स बता दिए, तो इनकी वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे आप। भगवान, ठीक है, भगवान हाँ। भक्ति, न भक्त। तद्भासयते सूर्यो हाँ, गा दो आगे, अभी बरोबर गाओ गाओ गाओ। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् यद्गत्वा न निवर्तन्ते अ, तद्धाम। तद् तद्धाम परमं मम मम अब कितने म बोल दिए माता जी। चार कितने मन म छोड़ा है? परमम मम। आपके तो दोस्त की परमं मतलब मम 4 एक्स्ट्रा सुनाई दे रहे थे। आपने बोला परमम मम 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 ऐसे करके कितने म बोला है? परमम मम, परमम मम। परमं मम शाबाश, ठीक, परमं मम गुड गुड। सॉरी मनीषा माता जी, आ जाओ, आपकी टर्न। जी माता जी। न तद्भासयते सूर्यो न शशाको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम परमं मम। शाबाश, ठीक है। और कौन गाना चाहता है जिसकी टर्न नहीं हुई है? बबीता माता जी का बच्चा, हाँ जी, आ जाओ राघवेंद्र, आ जाओ बच्चे, हरे जाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। नत नत न तद्भास्यते न नत तद् भास्यते सूर्यो न न श- न शश न शशा न शशांको न पवाकः पावकः पावकः यद् यद् गत्वा यद् 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 यद्गत्वा यद् गतवा नि नि निवर् न निवर्
तन्ते निवर्तन्ते तद्धाम तद्धाम परमम परमं मम फिर से कहिए। ठीक है। आप शायद नहीं थे क्लास में जब मम्मा कर रही थी ना, तब शायद आप नहीं थे ना। हरे कृष्णा उमंग प्रभु जी, आपको मैसेज जा नहीं रहा है, आपने हरे कृष्णा मैसेज किया है। ओके, नेक्स्ट कौन बारी लेना चाहता है? हैंड रेस करो जिसकी टर्न नहीं हुई है। सूरज प्रभु जी आपकी बारी नहीं हुई है, शिवा प्रभु जी आपकी नहीं हुई है। बड़े सारे लोग मैं देख रही हूँ कि जिनकी टर्न नहीं हुई है और हाथ भी नहीं उठा रहे हैं कि हमने बोलना है। ऐसे झिझकोगे ना, अगर शर्माओगे ना, फिर शर्म शर्म करते रहना, फिर नहीं आएगा। आप बोलो, गलत भी बोलना आ रहा है तो बोलोगे तो निकलेगा ना ठीक। कुछ तो बोलेंगे। मेरा फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं प्रभु जी, कोई बात नहीं। क्लास वैसे खत्म भी होने वाली है अब तो। शिवा प्रभु जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बोलो प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंड माता जी, प्रणाम मुझे प्रभु। ना संस्कृत आती नहीं है, तो मुझे सीखना है, तो इसलिए मैं आया हूँ माता जी। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं प्रभु जी, इट्स ओके। रियल मी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। ओके। आप सुन सुनकर आ जाता है, ऐसा नहीं है। अभी देखो, इंग्लिश भी हमारा लैंग्वेज नहीं है ना देखा जाए, लेकिन हम इंग्लिश गाने भी गा देते हैं ना। नथिंग गोना चेंज माय लव फॉर यू, हम गाते हैं ना। हमको सुन सुन के आ जाता है। कई लोगों को समझ में भी नहीं आता, बट सुन सुन के गाना आ जाता है। तो ऐसे ही संस्कृत जो है, हम सुन सुन के भी आ जाती है। और इसमें और हिंदी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये बहने ही है आपस में। हिंदी और संस्कृत बहने हैं, आ जाएगा। ना तद भासयते, इतना गाओ। शिवा प्रभु जी, इतना गाओ। ना तद भासयते। आपने शायद अपने आप को वापस म्यूट कर लिया है खुद को। गाइए हाँ प्रभु जी। जी। ना, सॉरी माता जी। हाँ जी। ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको न शशांको न पावकः न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते यदत्वा न निवर निवृन् निवर्तन्ते